देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, आप सिलेक्शन पाके एक नौकरी ले लो, तो आपके लिए यह मात्र अब 80 दिन बच चुके हैं लगभग। अगर आप यह 80 दिनों में मेरे द्वारा बताए गए रणनीति से अगर काम करते हो, अगर आप उस पे फोकस करते हो जो जो मैं बता रहा हूं, तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप अभी भी 80 दिन को मजाक में ले लेते हो, तो आप समझ जाओ कि कंपटीशन से ऐसे ही बहुत बाहर हो। पहले हम छोटी सी बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी वैकेंसी होती है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है पुलिस की, इसमें ज्यादा से ज्यादा फार्म अप्लाई किए गए होंगे, 30-40 लाख फार्म अप्लाई किए गए होंगे। जितना भी किए गए हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। असली कंपटीशन कहाँ होता है? देखिए, पूरी वैकेंसी है 32,679 है वैकेंसी। अब इसमें कितने लोगों की ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल सकती है? तो मात्र 2 लाख ऐसे होंगे जो कि कंपटीशन में इसमें लड़ाई कर रहे होंगे। 2 लाख ऐसे प्रॉपर लड़के होंगे, ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इसके लिए मन से पढ़ रहे होंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन इसमें ही होना चाहिए। 2 लाख में से 1 लाख ऐसे होंगे जो कि प्रॉपर कंपटीशन में होंगे कि नहीं मुझे ऐसे लेना ही होगा, और 50,000 ऐसे होंगे जिनसे आपकी कंपटीशन है। यह 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। 2 लाख से जो बाहर है उसको तो लेना ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही वो भीड़ है, तो उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब 2 लाख में है, तो आप डिसाइड करो कि आप हो किस में, 2 लाख वाले में, 1 लाख वाले में, कि 50,000 वालों में। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, तो आपको इन 50,000 वालों की तरह सोचना, और 50,000 वाले जो लड़के हैं वो जो कर रहे हैं वह आपको करना होगा। तब जाके आपका सिलेक्शन 32,679 में आपका हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस बात को हमें समझना होगा। पहले एक छोटी सी, मैं जो पीछे वैकेंसी 60,000 जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 225, और वहीं पे ये ओबीसी की गई थी 216, और एससी की गई थी 196, और एसटी की गई थी 170। तो यह रहा आपका कट ऑफ 2000, जो 60,000 वैकेंसी आई थी उसमें यह कट ऑफ था। लेकिन इस बार मात्र 32,000 है, सीट भी कम है, और अगली बार क्या था कि 1/4 का माइनस मार्किंग था। इस बार माइनस मार्किंग भी हटा दिया गया है। तो इसका मतलब कि इस बार अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो, तो आपको 250 से ज्यादा का टारगेट रखना होगा, 300 नंबरों में से, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। अगर आपको यह लगता होगा कि नहीं कंपटीशन कम है, तो जो यह दरोगा की वैकेंसी थी 4543 वैकेंसी, इसमें जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, जो विद्यार्थी इसमें तैयारी कर रहे थे ना, उनका सिलेक्शन अभी रिजल्ट तो बाकी बहुत देर, जून जुलाई में शायद रिजल्ट आए, तो वह जो उनको छूट मिला होगा उम्र में, तो उनका भी इसमें यूपी पुलिस में होगा, तो वह तुरंत इस पर शिफ्ट हो गए होंगे। तो वह भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि वह हिंदी, गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान को रट दिए हैं। तो देखो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो सीधे हम लोग मुद्दे पे बात आते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, हिंदी पूछता है, रीजनिंग पूछता है, जीके पूछता है, और मैथ पूछता है, ये सबको पता है। जो रीजनिंग है वो 55 है, 55 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे, और जो मैथ है वहां पे हम लोग का कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 20 से 25 प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो रीजनिंग में 54 तक नहीं सही होना है। मतलब आप ये सोच लो कि मुझे 54 और 55 इतने प्रश्न सही करने होंगे एग्जाम में। उसके लिए क्या करना है, देखिए उसके लिए क्या करना है, आप प्रतिदिन 1 घंटा रीजनिंग के 50 से 60 प्रश्न प्रतिदिन करो। भले आप 50 से में 50, 60 में 60 प्रश्न सही कर दो, लेकिन आपको फिर भी रीजनिंग के पूरे 1 घंटे में 50 से 60 प्रतिदिन हल करना होगा। इतना आप समझ लो। तो रीजनिंग अगर प्रतिदिन, आज से आप कसम खा लो कि नहीं मैं रीजनिंग के रोज 60 प्रश्न करूंगा 1 घंटे के अंदर, चाहे मेरा 60 में 60 ही प्रश्न क्यों ना सही हो जाए। यहां से आप अगर आज प्रतिदिन करते हो तो रीजनिंग सही हो जाएगी। मैथ पे आते हैं। मैथ देखो, अगर लोग बोलते हैं कि जीके अथाह है,
मैथ एक ऐसी है जो पढ़ लोगे तो आ जाएगा। देखो मैथ जो यूपी पुलिस का है वह आसान चैप्टर से पूछता है और आसान आसान प्रश्न पूछता है। तो उसके लिए हर एक चैप्टर का पहले तो आप सूत्र याद करो, और उसके बाद मैथ के लिए आप क्या करो, 2 से लेकर 30 तक पहाड़ा याद कर लो, उसके बाद 2 से लेकर 20 तक वर्ग याद कर लो, या 30 तक याद कर लोगे तो और सही रहेगा, और घन 2 से लेकर 20 तक याद कर लो, और सारे सूत्र जो फार्मूला होते हैं उसको 1-2 पेज पे लिख के प्रतिदिन उसको रिवीजन करते रहो। अगर आप ऐसे करते हो तो 18 से 20 प्रश्न तो ऐसे ही आप सही कर लोगे, अगर आप इतना कर लेते हो तो। और किसी का वीडियो देखो बस 1 घंटे में कोई एक चैप्टर खत्म किया है तो उस चैप्टर को 1 घंटे में वीडियो को देखकर, और जो भी किताब रखे हो उस किताब को बराबर लगाते रहो। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो तो कोई भी किताब एक मैथ का जो आपके पास है उसको कम से कम 3 या 2 बार भी अगर कर देते हो तो आपका मैथ में 20-25 पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर वही सब दिया जाए जो एग्जाम में आया है, प्रीवियस ईयर में जो आया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर मैं आपको ये सब प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग हिंदी पे। तो हिंदी में हमें क्या करना होगा, देखिए हिंदी में लंबी लंबी वीडियो यूट्यूब पर कोर्स पे चलेगी, वर्णमाला से कम 5 से 7 वीडियो पढ़ाई जाएगी, और जो यूपीएसआई का एग्जाम दिया होगा वो इस बार समझ गया होगा यूपीएसआई से किसी एक शिफ्ट बस 1 या 2 प्रश्न आए थे, लेकिन फिर भी संधि से कम 7-8 वीडियो, वर्णमाला से 8-10 वीडियो चल रहे हैं, विलोम शब्द से कम आपको 4-5 वीडियो चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं आपको करना है, आपके पास 2 किताबों में से कोई एक किताब होनी चाहिए। पहला आपके पास लूसेंट है या तो आपके पास आदित्य प्रकाशन की बुक है, उस बुक को सोच लो आप कि एक दिन में मैं एक चैप्टर को पढ़ जाऊंगा, और प्रतिदिन अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर करते हुए प्रतिदिन आप एक चैप्टर को पढ़ जाओ। हमारे हिसाब से तो आदित्य प्रकाशन की जो किताब है उसको पढ़ो, और उसके बाद वह प्रीवियस ईयर में कितने प्रश्न पूछे गए हैं सब दिया है, तो उसको आप करते जाओ, प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ते जाओ और उसका प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करते जाओ। यहाँ से अगर हिंदी करते हो तो आप प्रॉपर 80 दिनों में हिंदी में कम से कम 35 प्लस प्रश्न कर पाओगे। अब यह 3 सब्जेक्ट खत्म हो गए, अगर इन 3 सब्जेक्टों पर आप तैयारी करते हो तो ज्यादा नंबर कर पाओगे। अब बचा हमारा जीके। जीके एक ऐसा चैप्टर है जो कि लेंदी है, बहुत अथाह है, क्या पढ़ना है उसके लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को हम लोग को देख लेना है बस। और क्या करना है, देखो अगली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे नंबर पूछ रहा था, जो पुलिस के बारे में है वह पूछता है, तो उसके लिए प्रॉपर किसी का वीडियो चल रहा है तो आप उसको देख लो। ज्यादा अथाह के चक्कर में न पड़ो कि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हो, उसे 1 या 2 प्रश्न आता है और वो भी आधुनिक भारत से आता है। तो आपके पास लूसेंट होगी, लूसेंट को 1-2 राउंड पढ़ लिया करो, ज्यादा झंझट ना पालो। अगर चाहते हो कि नहीं हमें सब कुछ बताइए कि हम कहाँ से कैसे पढ़े, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हो और यहाँ पर आप कमेंट में लिखते हो कि टारगेट दीजिए, तो मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम पर प्रतिदिन टारगेट दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कमेंट में टारगेट दीजिए लिखना पड़ेगा। तो फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयारी करते रहिए, आपको क्या चीज की जरूरत है वह जरूर कमेंट बताइएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो आपको बना सकूं। तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।